बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बात करेंगे बानी एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन। जी हां, एमक्यूएम लंदन के 5 उन कारकुनान की जिनके खिलाफ आज भी इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक मुकदमा जेर समात है, जिन पर इल्ज़ाम यह है कि जी वो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से उनका ताल्लुक है। वहां से उन्होंने तरबियत हासिल की और कराची में दहशतगर्दों को माली मावनत का जो काम है वो सर अंजाम देते रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में इन 5 कारकुनान की दरखास्त जमानत आज लगी थी, जो मुस्तरद कर दी गई। एक अहम सवाल यह है जिस पर बाद में बात करेंगे, पहले इस केस की तफसीलात आपको बताऊंगा। और वो अहम बात बाद में जो ये है, पीएसपी, जी हां, डॉक्टर फारूक सत्तार और एमक्यूएम बहादुराबाद, जब तक इल्हाक या इंजमाम नहीं हुआ था तो पीएसपी का यह दावा था कि एमक्यूएम के वो कारकुनान जिनसे माजी में कुछ गलतियां हुई, उन्हें जब वो पीएसपी में आए तो कानून नाफिज करने वाले इदारे और अदालतों से रिलीफ मिला और इस तरीके से वो अपने घरों पर मौजूद हैं। लापता अफराद की तादाद कम हुई है और जो कारकुनान जेल की सलाहों के पीछे थे, रिलीफ के बाद अब वो घरों पर मौजूद हैं। लेकिन इन 5 कारकुनान की जो जमानतें मुस्तरद हुई हैं और अब तक इन्हें किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिला, तो क्या इसका मतलब यह है कि इनका ताल्लुक आज भी एमक्यूएम लंदन से है और ये कारकुनान अपना ताल्लुक बानी एमक्यूएम से क्या जोड़े रखे हुए हैं? पहले खबर पर आते हैं और फिर इस अहम नुक्ते पर बात करेंगे आखिर में। जी हां, जिन एमक्यूएम लंदन के कारकुनान की जमानतें मुस्तरद हुई हैं, उनमें शाहिद उर्फ मुत्तहदा, आदिल अंसारी, सिराज अहमद खान, माजिद खान और आसिफ सिद्दीकी शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो की सरबराही में जो 2 रुकनी बेंच था, सुबह के वक्त मैं अदालत में मौजूद था। अदालत ने यह करार दिया कि मुलजमान को जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ एक संगीन इल्जाम है। जी हां, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट होना और दहशतगर्दों की माली मावनत करना। जी हां, तहम अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को, यानी कि सिंध हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को मुलजमान पर फर्द जुर्म आयद करने का हुक्म देते हुए यह कहा कि 6 माह में यह ट्रायल मुकम्मल किया जाए। अदालत ने कमर मंसूर के भाई महमूद सिद्दीकी समेत 3 मुलजमान को इश्तिहारी करार दे रखा है। यह मैं बात कर रहा हूं इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के फैसले की। FIA का मौक़िफ़ है कि मुलजमान पाकिस्तान में खुफिया स्लीपर सेल्स और ईमेल चला रहे थे। एमक्यूएम लंदन के महमूद सिद्दीकी को भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कोड ID फराहम की। ये ID मफरूर मुलजिम ने गिरफ्तार मुलजमान को फराहम की। मफरूर से मुराद यह है कि जो लोग भी मफरूर हैं उसका जिक्र है। मुलजिम पाकिस्तान की खुफिया मालूमात भारत को फराहम कर रहे थे। भारत महमूद सिद्दीकी को भारी फंड्स भेजता था और महमूद सिद्दीकी फंड्स को मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ बैंकों में महफूज करता था। मफरूर मुलजिम महमूद सिद्दीकी एमक्यूएम लंदन के कारकुनान को तरबियत के लिए भारत भेजता था। यह मौक़िफ़ है एमक्यूएम लंदन के खिलाफ जो कारकुनान है FIA का। दीगर मुलजमान में मोहम्मद सुफियान और मोहम्मद यासीन भी शामिल हैं। मुकदमे में जफर टेंशन हरकत कल बंद होने के बायस इंतकाल कर चुका, जबकि 11 मुलजमान गिरफ्तार और 3 मफरूर हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने जिन मुलजमान ने आज सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया था और आज फैसला हुआ है, उनकी जमानतें मुस्तरद की थी। आज जस्टिस नेमतुल्लाह फलपोटो, जो कि सिंध हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इन 5 मुलजमान, दोबारा नाम बता देता हूं जी, शाहिद उर्फ मुत्तहदा, आदिल अंसारी, सिराज अहमद खान, माजिद खान और आसिफ सिद्दीकी, इन सब की जमानतें मुस्तरद कर दी हैं। अब जाहिर है कि यह जमानतों का मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यह फैसला करेगी क्या क्या इन मुलजमान को जमानत दी जानी है या नहीं। लेकिन इससे कबल आते हैं एक अहम इशू पर और एक अहम बात पर कि जब तक एमक्यूएम का इंजमाम नहीं हुआ था, यानी कि मौजूदा जो एमक्यूएम है पाकिस्तान में और जो पीएसपी थी, और एमक्यूएम अलग से मौक़िफ़, और पीएसपी का यह मौक़िफ़ और दावा था कि बड़े पैमाने के ऊपर ऐसे कारकुनान जिनसे माजी के अंदर कुछ गलतियां हुई, बकौल उनके
उन्हें बड़ा रिलीफ दिया गया और मिला है बकौल पीएसपी से। और इस सिलसिले में जो अहम किरदार अदा किया है वो पीएसपी ने और सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने खुद अदा किया। और उसके बदौलत सैकड़ों हजारों कारकुनान ऐसे हैं जो कि जेल की सलाखों के पीछे होने के बजाय अब वो अपने घरों पर सुकून की नींद सो रहे हैं। अदालतों की जानिब से जो प्रोसिक्यूशन जिस तरीके से की गई अदालतों में, उसमें भी एमक्यूएम के बहुत सारे कारकुनान को रिलीफ मिलता दिखाई दिया है और एमक्यूएम के कारकुनान की बड़ी तादाद अदालतों से बरी या उनको मुख्तलिफ और तरीके से रिलीफ मिला है। लेकिन अब ये जो कारकुनान हैं 5 और बाकी जितने मफरून हैं 3 इसमें और गिरफ्तार 11 मुल्जमान हैं, ये अब भी गिरफ्तार हैं और इनकी जमानतें ट्रायल कोर्ट यानी कि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत और अब सिंध हाई कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दी है। तो क्या इनका ताल्लुक आज भी एमक्यूएम लंदन से है और ये तमाम के तमाम लोग बानी एमक्यूएम को ही अपना कायद तस्वुर करते हैं? ये एक अहम बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि इस तरह के केसेस के अंदर भी देखा गया है जो कि दहशतगर्दी, टेररिज्म, मर्डर्स के केसेस थे, उनमें भी बहुत सारे कारकुनान को रिलीफ मिला है या उनके केसेस बंद हुए हैं या क्लोज हुए हैं या जो प्रोसेस है वो रोका गया है या रुक जाता रहा है मुख्तलिफ तरीकों से। लेकिन इस सिलसिले में जो आज जो जमानतें मुस्तरद हुई हैं, एक जो प्रोसिक्यूशन है, प्रोसिक्यूटर्स हैं और जो एफआईए के जो लॉयर्स है, उन सब का ये कहना है कि जी इन मुल्ज़मान के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग किस्म का एविडेंस है। ट्रायल चूंकि शुरू नहीं हुआ, चार्ज फ्रेम चूंकि हुआ नहीं और उससे पहले मुल्ज़मान जाहिर है कि उनको जमानतें देना बनता नहीं है कानूनी तौर के ऊपर। इसीलिए उनकी जानिब से ये अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जब तक चार्ज फ्रेम नहीं हो जाता, प्रोसिक्यूशन के गवाह नहीं चल जाते, तब तक के लिए इन मुल्ज़मान को जेल में ही रखा जाए। और क्योंकि ये मुल्ज़मान बहुत ख़तरनाक किस्म के हैं, ये भारत से उसकी खुफिया एजेंसी से तरबियत हासिल कर चुके हैं और दहशत गर्दों की माली मावनत करते रहे हैं। ताहम जो मुल्ज़मान के वकला थे, उनका ये कहना था कि एक तवील अरसा दराज से मुल्ज़मान जेल के सलाखों के पीछे हैं। एक मुल्जिम तो दिल का दौरा पड़ने के बाद इस दुनिया से जा चुका और उनका यह कहना था कि चूंकि फर्द जुर्म आयद नहीं हुई तो इसकी जिम्मेदार अदालत या फिर प्रोसिक्यूशन है, एक्यूज नहीं है, लिहाजा उनके मौक्किल लीन जितने भी हैं उनकी जमानतें मंजूर की जाएं। ताहम आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 5 के 5 मुल्जमान जिन्होंने दरखास्त दायर की थी उन्हें मुस्तरद कर दिया है। इस सिलसिले में आपकी कीमती राय क्या है आज के इस व्लॉग के सिलसिले में और ये डेवलपमेंट के सिलसिले में? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अगर आपने करंट अफेयर्स विद बिलाल ये नई खोज में से किसी को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज।